नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक कहावत है कि नाखून कटवाकर शहीद नहीं बना जाता, लेकिन राजनीति में कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं जब नेता सोचते हैं कि नाखून कटवाकर शहीद बनने की कोशिश हो सकती है। सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पॉलिटिक्स में साफ सुथरी और ईमानदारी छवि बेहद जरूरी है। नेता कोई भी हो, वो विपक्षी नेता को कट्टर बेईमान और अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है, और इसी उधेड़ बुन में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो जनता के मन को भाए और फिर से सत्ता की कुर्सी मिल जाए। दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हाल देखे जा रहे हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त कहने वाले अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के भंवर में कुछ ऐसे फंसे कि उस दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं, उनको नामुमकिन जैसा लगने लगा। कभी जेल में तो कभी बेल पे। पिछले 180 दिनों से यही खेल चल रहा है। लिहाजा केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी वाली छवि को धक्का लगा और विपक्ष भी कट्टर बेईमान जैसे शब्दों से अरविंद केजरीवाल को नवाजने लगे। और फिर शुरू हुआ रिजाइन का सियासी डिजाइन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध दिए तो फिर इस्तीफे का सहारा लेना पड़ा क्या? ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदार वाली कट्टर छवि की तलाश में है, या एक बार इस बार ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगला चुनाव हम ही जीतेंगे? आज बात इसी मुद्दे पर कि इस्तीफे से क्या शपथ का रास्ता खुलता है। दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। केजरीवाल का मतलब यू टर्न या नौटंकी है। फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल अपनी ही सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा दे चुके हैं, चुनाव में आ चुके हैं और उसके बाद बम्पर सीटों के साथ जीतकर सत्ता में पहुंच चुके हैं। तो क्या उसी तरफ अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बढ़ रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका जी और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत आशुतोष आपके साथ। 2 दिन बाद इस्तीफा, वजह क्या है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा, कुछ फैक्ट्स आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ये जो सो कॉल्ड लिकर पॉलिसी का स्कैम है, इसमें जो केस रजिस्टर हुआ था वो लगभग 2 साल पहले रजिस्टर हुआ था। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, ईडी ने केस रजिस्टर किया, लगभग 9 लोग जो है इस पूरे केस में गिरफ्तार हुए। 500 से 1000 लोगों की ईडी और सीबीआई की टीम लगातार 2 साल तक इस केस में तफ्तीश करती रही। कभी बोला गया कि ये घोटाला 45 करोड़ का है, कभी बोला गया ये घोटाला 100 करोड़ का है, कभी 1000 करोड़, कभी 10,000 करोड़। 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस केस में एक ट्रेस ऑफ एविडेंस भी नहीं मिला है। और देखते ही देखते 9 में से 8 जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको जमानत मिली है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज तक 2 साल बीत जाने के बाद भी इस मामले में इनकी एजेंसियों के पास एक भी सबूत नहीं है। अब दूसरी बात जी, मैं बस इतना ही रोक रहा हूं आपको, जमानत मिली है, रिहाई नहीं मिली है, पहली चीज तो। दूसरा, मैं अपने मुद्दे पर वापस आता हूं, मैंने नहीं टोका भाई। 2 दिन बाद एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है, क्यों दे रहा है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली चीज तो आपने जो सवाल बोला कि जमानत मिली है, रिहाई नहीं मिली है, तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की एजेंसीज है, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में आप चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर पाए, ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? ये सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। 2 मिनट मुझे अपनी बात कवर करने दीजिएगा। क्यों दे रहे हैं मुख्यमंत्री? 2 मिनट मुझे अपनी बात कवर करने दीजिएगा। देखिए, बात जो मुझे बचकानी सबसे ज्यादा आप लोगों की लगती है, वो आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा क्यों, 2 दिन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा? आप लोगों तो ये सब जो है, देखिए विजेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। देखिए, आप जो है टाइमिंग जो है, आप जो है टाइमिंग क्वेश्चन करने से ज्यादा पार्टी के लोगों की बात बचकानी लगती है। विजेंद्र जी, सीधा अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन कर रहे हैं।
विजेंद्र जी देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इंटरजेक्ट ना करें, मुझे अपनी बात भाई, बोलने ये दीजिए, फिर आप प्रोग्राम अपना सर सवाल और जवाब का है। विजेंद्र जी, सवाल का सही 2 जवाब दिन मिलेगा, मैं वेलकम देखिए, ये करूंगा सर। बचकानी वाली बात भाई, मैं ये है कह रहा हूं क्या कि जब सरकार आज भंग हो रही रविवार है, कल रविवार था, आज 12 वफात की छुट्टी है, सारे सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, तो इस्तीफा 2 दिन बाद क्यों दिया जा रहा है? ये कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है कि भाई आज वर्किंग डे नहीं था, राजभवन कल बंद वर्किंग था डे सर, नहीं मुझे था, ये जानकारी तो कल नहीं जो है। है इस चीज में जो है डिसीजन ले लिया जाएगा। आशुतोष, राजभवन बंद नहीं होता भाई, नहीं होता बंद। अगर अरविंद केजरीवाल अभी भी चाहे ना तो राज्यपाल से या कहें कि वहां एलजी और से विजेंद्र जी टाइम वो चीज लेकर हो वो रही दे है, सकते हैं इस्तीफा। वो चीज अभी हो भी दे रही है। सकते हैं। अरविंद जी ना ने ईद की छाती छुट्टी ठोक रोकेगी, कर, अरविंद जी ना ने शनिवार की छाती छुट्टी ठोक कर रोकेगी, बोला ना है रविवार कि की। मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, अब ठीक। जनता की अदालत में जाऊंगा अब ठीक। और आप डिसाइड करिए, क्या जनता विधानसभा डिसाइड भंग करेगी कर रहे कि हैं हम सर? ईमानदार है हाँ। या नहीं है। ठीक है। डिसाइड ना आप हाँ। करेंगे, ना बीजेपी अरे सर, प्रवक्ता बिल्कुल करेंगे, नहीं ना करेंगे भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता मतलब करेंगे। विधानसभा ये भंग हो रही डिसीजन है। जनता के दरबार में आशुतोष, होगा कि विधानसभा अरविंद भंग हो रही है। केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है। आशुतोष, विधानसभा भंग हो रही है। आप करिए, आप चुनाव कराइए। अरे सर, अरविंद जी ने आपके तो साफ साफ मुख्यमंत्री बोला इस्तीफा दे रहे हैं है, भाई। अरविंद जी ने तो साफ साफ बोला है कि आप कराइए नवंबर में चुनाव, हम तो पूरे आपके साथ खड़े हैं, कराइए, कौन रोक रहा है आपको? देखिए, हम बच्चे नहीं हैं, हम 10 साल में सर, इतनी बचकानी राजनीति बातें तो कर सीख रहे हैं ना चुके भाई। हैं कि जो ऑपरेशन लोटस आशुतोष, भारतीय जनता आशुतोष, पार्टी मेरे पास ने पैनल में और भी झारखंड लोग में हैं। चलाया, महाराष्ट्र में आशुतोष, चलाया, हम वो आशुतोष, मौका भारतीय जनता मेरे पार्टी पास- को दिल्ली में मेरे नहीं पास देगी। पैनल में और भी लोग हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस जनता ने आपको ऑलमोस्ट वहां बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करते हुए आपको सत्ता सौंपी, उसका आप इस तरीके से मजाक बना रहे हैं कि आप बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। और ये क्या मजाक है? आपकी पार्टी में, जनता के क्या आपकी दरबार पार्टी में कोई नंबर 2 नहीं? अरविंद केजरीवाल अगर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं तो किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। जनता के दरबार में जाके राजेंद्र पूछना कि मेघवाल क्या जी, मैं ईमानदार हूं या राजेंद्र नहीं, मेघवाल जी, ये हालांकि जनता के आम आदमी मैंडेट का पार्टी मजाक नहीं है, ये कांग्रेस जनता और की बीजेपी रिस्पेक्ट से है। सीधा कनेक्शन कोई नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां होती हैं। एक मुख्यमंत्री का पद होता है और एक पार्टी का कद होता है और जनता का विश्वास होता है। अगर अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि भाई उनकी सारी शक्तियों को छीन लिया गया है और वो मुख्यमंत्री रहते काम नहीं कर सकते, तो कोई नंबर 2 भी तो होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जनता ने दिल खोलकर जिनको वोट दिया, अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो पूरी पार्टी काम नहीं कर पाएगी। आप किसी और को मुख्यमंत्री बनाइए और जाइए जनता के बीच में, कौन रोक रहा है? आपको लगता नहीं है कि जनता के उस वोट का अपमान है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने जो शर्तें लगाई है, उन शर्तों के बाद में मुख्यमंत्री का पद चाहे उनके पास है, लेकिन वो मुख्यमंत्री कानूनन तौर पे और संवैधानिक तौर पे है ही नहीं। ठीक है। और वो बार बार इस चीज को, ये जो राजनीतिक मजबूरी है उसको अपने मजबूती के रूप में पेश कर रहे हैं, जो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले भी ये विक्टिम कार्ड खेले हैं। और आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी का जो उदय है वो कांग्रेस के विरोध से हुआ था। और शीला दीक्षित को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने बदनाम किया था और उसके बाद में कहते थे कि मेरे पास फाइल है और मैं सबको जेल में बिठा दूंगा, लेकिन खुद जेल में बैठे हैं। और इनके तमाम बड़े नेता जेल जाके आ चुके हैं। इसलिए, और सबसे बड़ी चीज है कि ईमानदार छवि का जो ढोंग रचा था अरविंद केजरीवाल ने, वो छवि पूरी तरीके से तार-तार हो चुकी है। क्योंकि सुनिए एक मिनट, जो आम आदमी की छवि, अब आम आदमी पार्टी INDIA का हिस्सा नहीं है, मैं यही मान लूं इसका मतलब? देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का अलायंस पार्टनर रही, लेकिन अभी आप देखिए, इस टाइमिंग को देखिए, मतलब इनको जमानत किस आधार पे नहीं है ना सर। इनको हरियाणा के चुनाव के अंदर 90 सीटों में चुनाव लड़ने के लिए जमानत मिली है कि भाई आप चुनाव लड़िए और कांग्रेस का वोट को बांटिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं अपने आप की जो छवि। भाई, इसका मतलब यही हुआ ना कि INDIA का हिस्सा अब आम आदमी पार्टी नहीं है, यही मतलब है? मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब इन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ने, सुनिए ना, जब 90 सीटों, या तो मैं आपको कह रहा हूं ना, सुनिए ना, आपके सवाल का जवाब मिल रहा है ना, आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। 90 सीटों पे हरियाणा में जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो हमारा गठबंधन का अलायंस थी, तो आप बता दीजिए वो हिस्सा है या नहीं है? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं नहीं है, नहीं है ना सर, नहीं है। मैं कह रहा हूं जब हरियाणा में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वहां पे हमारा मजबूत आधार है, हम सत्ता में बुरी तरीके से प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। आप भी कंफर्म कर दीजिए सर, INDIA का हिस्सा नहीं है ना आम आदमी पार्टी?
विजेंद्र जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। अरे सर बताइए, मैं पहले राजेंद्र बताइए जी- तो सही भाई। देखिए मेरे को नहीं प्लीज है ना? अपनी बात पूरी करने दीजिए। सर, सवाल का जवाब राजेंद्र दीजिए, जी नहीं की है? तिलमिलाहट, हाँ, है कांग्रेस ना? की तिलमिलाहट मैं समझ सकता हूं, अरे क्योंकि सर, उनको पता है भाई नहीं कि है ना? अरविंद केजरीवाल अरे जिस दिन हरियाणा की के लिए सड़क पर तिलमिलाहट की बात उतरेगा मत कीजिए। उस जो आदमी दिन भ्रष्ट है, भाजपा पूरी तरीके से जिसका एक्सपोज सुपड़ा साफ हो चुका जिसने है, आम आदमी के नाम कांग्रेस का का भी झूठा सुपड़ा साफ दुरुपयोग होगा। किया, वो आदमी पूरी तरीके से हरियाणा एक्सपोज हो में चुका। खेला हरियाणा के अंदर होगा, चुनाव लड़ रहे हरियाणा हैं, इसी में आधार पे अरविंद आम आदमी केजरीवाल को पार्टी जवाब की दिए। सरकार 90 सीटों पर बहुमत चुनाव की लड़िए, सरकार बनाने आपको जा जवाब रही है, मिलती है। इसलिए ये बात कांग्रेस की कह रहे हैं। तिलमिलाहट ये बात है। मनीष सिसोदिया ने कही है ठीक है, कि आम ठीक। आदमी की ये जो ठीक है भाई, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को जमानत हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए मिली है। कंफर्म कर दीजिए आशुतोष, आपने किया नहीं। आम आदमी पार्टी INDIA का हिस्सा नहीं है? विजेंद्र जी, मैं वापस सर, आपसे हाँ या ना तो निवेदन बताइए करूंगा। भाई। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप मुझे अपनी बात पूरी सर करने पहले दीजिए। इस बात का जवाब दीजिए, देखिए है ये या नहीं है? बहुत ही साफ वाली सर, चीज है या आप- नहीं है? देखिए आप फिर मुझे जवाब चलिए, देने नहीं आप दे रहे। जवाब देंगे ही नहीं, मैं आपके पास बाद में हाँ, आऊंगा। आप सोचिए आराम से, नहीं, सोच ठंडे हमने दिमाग से सोचा हुआ सोचिए। है। सर 2 मैं मिनट ये लीजिए, चीज 5 फिर मिनट दोहरा रहा लीजिए, हूं फिर आप कि जवाब अरविंद दीजिएगा। मेरे केजरीवाल पास अभी सड़क है पे उतर चुके 12-15 मिनट है मेरे पास हरियाणा प्रोग्राम में, कोई आम बात आदमी की नहीं। पार्टी एकलव्य की सिंह जी, सरकार एकलव्य सिंह बहुमत जी, के साथ क्या सरकार वाकई बनाने जा रही में है। अरविंद केजरीवाल वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें जो इससे पहले भी वो खेल चुके हैं? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका धन्यवाद दूं कि उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं, और फैक्ट्स बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि लिकर स्कैम जो हुआ है, यानी कि ये मानते हैं कि स्कैम तो हुआ है। अब मैं एक मिनट, अब मैं आप देखिए, आपको पूरा समय मिला, आप अपने जब आपको अवसर मिलेगा तब आप बोलिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी कि जो इनका जो राजनीतिक जीवन रहा है उसके फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। उसके बाद वो आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ गठबंधन की सरकार बनाकर बने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो ये एक जो नीली कलर की मेरी 2-3 लाख रुपए की वैगन आर है ये बहुत है, लेकिन आज की डेट में वो 50 लाख की MG की ग्लॉस्टर में चलते हैं और उनके काफिले में एक पंजाब के मुख्यमंत्री की 2 करोड़ की लैंड क्रूजर भी चलती है। उन्होंने कहा कि मैं 2 कमरे से ज्यादा के घर की मुझे आवश्यकता नहीं है, परंतु आज वो जिस शीश महल में रहते हैं उसके सिर्फ रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने, देखिए, लेकिन ये सारी बातों के बाद एक चीज है कि उनको धरने से शुरू हुए, क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर धरने पर अपने ही मुख्यमंत्री पद को त्याग कर वो फिर से सिंहासन ले लेते? देखिए उनको ये बात माननी पड़ेगी विजेंद्र जी कि उनको नैरेटिव ड्राइव करने आता है। 2014 में भी जब उनको लगभग मतलब कुछ भी समय नहीं हुआ था, वो ही एक ऑपोजिशन के लीडर थे जो 1 मिनट में बनारस पहुंच गए थे मोदी जी के अगेंस्ट डायरेक्ट फाइट में। तो उनको एक नैरेटिव ड्राइव करने आता है कि ऑपोजिशन का बड़ा चेहरा कहां है। इस बार समस्या क्या हुई है कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म करा है लोकसभा इलेक्शन में, और एक तरह से यह एस्टैब्लिश हो गया है कि ऑफिशियली लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ही हैं। अब ये समस्या है। और देखिए इस बार क्या हुआ कि लोकसभा इलेक्शन में जब उनको थोड़ा सा अवसर मिला तो आपने नोटिस किया होगा उन्होंने कहा, जैसे कि वो अभी कह रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं और आप चाहते हैं कि मैं जेल नहीं जाऊं तो आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली की जनता चाहती थी कि वो जेल जाएं? तो इस बार वो दोबारा वही विक्टिम कार्ड खेल के। इसमें समस्या है एकलव्य, समस्या ये है कि भाई मानिए जैसे कि आशुतोष कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करा लीजिए, मैं एक बार के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि भाई आम आदमी पार्टी फिर आ गई, तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे? और अगर हो गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो राइडर्स लगा रखे हैं वो क्या उनके ऊपर से हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो किस तरीके का नैरेटिव है? लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा। राखी राठौड़ जी, बीजेपी इसमें कितने भी हैं मैम, और कितने भी पार्टियां हैं? कभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आपसे जुड़ती है, कभी मायावती की बसपा आपसे जुड़ती है, अब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी आपसे जुड़ी है सिर्फ इसलिए कि जमानत की टाइमिंग कुछ ऐसी कि 90 के 90 सीटों पर नाम घोषित होते हैं और जमानत होती है। देखिए जमानत कब देती है कोर्ट, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जैसे बचकानी बात की बात अभी कही विजेंद्र जी, हमारे देश में जब हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो कोलगेट याद आता है, जैसे ही बचकानी बात की बात याद करते हैं आम आदमी पार्टी याद आती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2014 से इन्होंने सरकार चलाई,
हमने देखा कि अपनी बातों पर कहीं पर भी स्टैंड इन्होंने रखा नहीं। भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके साथ हम कभी नहीं आएंगे, लेकिन लगातार उनके साथ में वो मिले। आप देखिए, कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी के साथ गले मिलते ये तस्वीर दिल्ली की जनता ने देखी। जब दिल्ली की जनता की अदालत की बात करते हैं तो अभी लोकसभा चुनाव में 7-0 से जनता ने जवाब दिया। जेल के बदले वोट कैंपेन इन्होंने चलाया, लेकिन वोट दिया नहीं जनता ने। 54% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए। तो लगातार अपने शीश महल में रहने के लिए ये काम कर रहे हैं। और एक खास बात विजेंद्र जी, जो कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कुल 12 रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, उन 12 रिस्ट्रिक्शंस के को जो लगाया गया है वो अरविंद केजरीवाल पे लगाया गया है, सीएम मुख्यमंत्री पे नहीं लगाया है। अगर कोई और मुख्यमंत्री होगा तो उसको अलाउड होगा ऑफिस में जाना, उसको फाइल्स पे साइन करना अलाउड होगा। यानी कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है कि जो आपने काम किए हैं उसकी सजा आपको मिलेगी। और आप बार बार त्याग वर्ड यूज कर रहे हैं। विजेंद्र जी, त्याग नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद का कोई काम ना कर सके, जाके साइन ना कर सके, ऑफिस ना जाए और कोई भी काम जो है वो कर ना पाए, तो उसके पास ऑप्शन ही क्या बचता है। तो जनता अच्छे से समझ चुकी है। और एक बात और, अभी सर्दी आ रही है, फिर पराली जलेगी, फिर प्रॉब्लम आएगी पंजाब में, और इनकी सरकार ये सिर्फ और सिर्फ स्केपगोट खेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं से बच जाएं, जिससे कि एक्सक्यूज मिल जाए और उसके साथ में ये जनता के बीच में फिर से एक भ्रम की स्थिति पैदा करें। और आप बताइए, लोकसभा चुनाव में तो मुझे जाने का मौका भी मिला दिल्ली में। जब ये जेल में थे, इन्होंने किसको प्रोजेक्ट किया? अपनी पत्नी को। परिवारवाद पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने अटैक किया तो वो अरविंद केजरीवाल ने था, लेकिन अल्टीमेटली उसी पर आए। भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कट्टर भ्रष्टाचारी आप वर्ड किसी से पूछोगे तो आम आदमी पार्टी के लोगों के, इनके लोगों को अभी भी जमानत नहीं मिली है। लेकिन इस पूरे खुलासे के साथ एक खुलासा और भी हुआ है। जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग जो अभी आपके सामने झगड़ा कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में साथ थे, और मैं जनता से पूछना चाहती हूं, ऐसे कैसे हो गया कि लोकसभा के लिए साथ थे और विधानसभा में आप थी, जो इनके बीच में सिर्फ टव्वल हो रही है वो सामने है। यानी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए लालू प्रसाद यादव से गलबैयां होगी। जिस सोनिया गांधी को चोर वर्ड यूज करते थे, हम तो कभी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते, लेकिन इन्होंने खड़े होकर कहा कि सोनिया गांधी चोर है, उसके साथ स्टेज साधा करते हैं। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं। और राजयोग पार्टियों के साथ अजीत पवार को कब लिया? देखिए, उनपे जांच चल रही है, उनपे जांच लगातार चल रही है, कहीं पर भी जांच। लेकिन शीला दीक्षित जी के लिए इनकी सरकार थी वहां पर, तो क्यों जांच नहीं की 10 साल के अंदर? देखिए, राजयोग के साथ इनको राज रोग भी लग गया है, इसलिए शीश महल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पूरा प्रोटोकॉल भी चाहिए, और इसीलिए एक डमी के रूप में आएंगे। आला कमान, हाई कमान की बात हमेशा किया करते थे, आज हाई कमान। मेरा सवाल ये था, क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी 10 साल से वहां सरकार है और लगातार हम अपने कामों के बूते पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया, उसके बूते पर लोगों के बीच में जाएंगे। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को सोचना है कि उन्हें अलग अलग चुनाव लड़ना है, कब तो गलबैयां करनी है और कब गाली गलौच करनी है, वो इनको तय करना है। वो आज सबके सामने नजर आ गया। मुझे लगता है आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर, मैं हरियाणा को बहुत अच्छे से जानता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि बीजेपी को जाट लैंड के अंदर वहां दिक्कत हो रही है, दक्षिण हरियाणा में फिर भी मान लेते हैं कि बीजेपी थोड़ी स्ट्रांग वहां हो सकती है, और जाट लैंड के साथ किसान जुड़ते हैं। वो किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर आकर टिके थे, अरविंद केजरीवाल उनके बीच पहुंचे थे, पानी दी थी, इलेक्ट्रिसिटी दी थी, भोजन दी थी, सांत्वना दी थी। क्या वो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर इसलिए तो हरियाणा की तरफ मूव नहीं कर रहे कि देखिए मैंने जो किया था उसकी भरपाई अब कीजिए? क्योंकि अगर जाट वोट बैंक या वहां का जाट लैंड का वोट बैंक जेजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट गया तो इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को होगा। क्या ये रणनीति है? देखिए विजेंद्र जी, की इंडिया अलायंस में जो गठजोड़ है दोनों पार्टियों के बीच में, उसकी क्या स्थिति है वो तो अभी दोनों प्रवक्ताओं ने प्रदर्शित कर ही दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों में कंपटीशन है, और हरियाणा में एग्जैक्टली वही होने जा रहा है जो आप कह रहे हैं। परंतु इसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या इसमें वाकई में क्या आम आदमी पार्टी इतने वोट्स कांग्रेस के डाइवर्ट कर पाएगी कि बीजेपी को कोई ऐसा फायदा हो जाए जिससे वो सत्ता के करीब आ जाए? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं। मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो सकता है, दलित वोट डाइवर्ट हो सकता है, जाट वोट डाइवर्ट हो सकता है, और ये डाइवर्जन बहुत खतरनाक होगा। राजेंद्र जी, क्या यही डर सता रहा है कि जहां आप सबसे ज्यादा मजबूत, वहां आम आदमी पार्टी आकर आपको कमजोर कर रही? विजेंद्र जी, ये तो लगातार है, चाहे गुजरात की बात हो जहां पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, वहां पे भी ये गए, चाहे गोवा की बात हो, और गोवा के लिए तो जो ईडी ने खुलासे भी किए हैं कि जो लीकर स्कैम के अंदर जो
हुआ था उसका पैसा गोवा चुनाव के अंदर लगा था। और चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो चाहे उत्तराखंड, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि यूपी में जाके क्यों नहीं चुनाव लड़ते, जबकि नोएडा और गाजियाबाद और ये सारे के सारे इनके साथ में लगे हुए। तो ये कहीं ना कहीं, और ये उस वक्त का जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला था इंडिया अलायंस का, लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का चरित्र है, चाहे पंजाब के अंदर हो चाहे हरियाणा के अंदर हो, कहीं पे भी हो, ये कांग्रेस को डैमेज करती है। और इस पार्टी का उदय ही कांग्रेस के विरोध से हुआ है, तो ये कभी भी कांग्रेस के सगे नहीं हो सकते। लेकिन यहां पे ये समझना जरूरी है कि 90 सीटों पर अगर ये पार्टी चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं इसकी मंशा भाजपा को फायदा पहुंचाने की है, और वो इस बार होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि वहां पर कांग्रेस को एक तरफा 60 से 70 सीटें मिलने जा रही है। और ये आम आदमी पार्टी शायद कोई भी फिजा में जब कांग्रेस के नेता बयान दे रहे होंगे तो अरविंद केजरीवाल उनकी नजर में इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे, कट्टर ईमानदार नहीं होंगे, वो कट्टर बेईमान होंगे। शब्दों पर उनको लेकर तीखे प्रहार होंगे, मान लूंगा। तीखे, सबसे ज्यादा तीखे प्रहार अरविंद केजरीवाल के मुख से हमने ही झेले हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल को अपनी स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए कि जो आरोप उन्होंने किसी पे लगाए थे वो तो बाकायदा जेल में भी रह के आ चुके, और अभी भी वो बरी नहीं हुए। और उनको ये चुनाव लड़ने के बाद में भी कोई जरूरी नहीं है कि सीएम की सीट मिल जाए, कब पता नहीं वापस उनको अंदर बिठा दे, वो जमानत पे छूटे, वो बरी नहीं हुए। आशुतोष भाई, मैं बेसिक सवाल है, आम आदमी पार्टी में क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं और नेता भी हैं? विजेंद्र जी, मैं एक एक करके बहुत लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां मेरे सवाल का शुरू से ही जवाब नहीं दे रहे भाई, कोई नाराजगी है? देखिए, बहुत लोगों ने बहुत टिप्पणियां की और मैं शांति से सब लोगों का जवाब दे रहा हूं। मैं एक एक करके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। मेरे सवाल पर आते हैं शुरू में। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? जनता के जनाधार का सम्मान नहीं है? जनता के जनाधार का सम्मान है। जनता के बीच में जाके ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें वोट दो, इसलिए इस्तीफा दिया है। इसके लिए 2000 देखिए विजेंद्र जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। 2015 में भी हम जब जनता के बीच में गए थे, हमने बोला था कि हमें वोट दो अगर तुम्हें लगता है कि हम काम करेंगे। 2020 में जब हम जनता के बीच में गए थे तो हमने बोला था कि अगर तुम्हें लगता है कि हमने काम किया है तो वोट दो। 2015 में 70 में से 67 सीटें एक तरफा झाड़ू की आंधी चली थी, और 2020 में 70 में से 62 सीटों पर झाड़ू की आंधी चली थी। 2024 में अगर इन लोगों का इलेक्शन कमीशन हमें इजाजत देता है तो 2024 में फिर से झाड़ू की आंधी चलेगी, क्योंकि सवाल हम जनता से जाके पूछेंगे कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें वोट। एक बार के इलेक्शन में कितना खर्चा होता है? आम आदमी को कितना टैक्स का पैसा जो भरता है वो कितना खर्च होता है आपको पता है? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? भाई क्यों? आप हाँ या ना, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। सरकार है, क्यों इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मुख्यमंत्री आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हो गया है, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्यों शैडो मिनिस्ट्री लेकर बैठे? विजेंद्र जी, क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? केजरीवाल का मतलब ही पूरी पार्टी। विजेंद्र जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए सर। क्यों? सिर्फ अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा के लिए इलेक्शन हो जाए कि दिल्ली को जो है केंद्र शासित प्रदेश बन जाना चाहिए और दिल्ली में इलेक्शन बंद हो जाने चाहिए। आप क्या कह रहे हैं बताएं? आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई इस लायक नहीं कि वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सके। देखिए, अरविंद केजरीवाल 2013 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए हैं। 2024 में भी अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे लिए जनता का मैंडेट जरूरी है। जनता डिसाइड करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। मैं कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब जनता मुझे ईमानदार मानेगी, और ये चीज जो है चुनाव में दिख जाएगी। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। लात मार के आप उस पद की बात कर रहे हैं जिसके लिए आप इस्तीफा देकर दोबारा आने की बात कर रहे हैं, उस पद की बात कर रहे हैं जिसके लिए आप जेल जाने को तैयार, आप दंतहीन होने को तैयार, लेकिन दूसरे को उस सिंहासन पर बैठने नहीं दे रहे। देखिए, आप उसको लात मारने की बात कर रहे हैं। विजेंद्र जी देखिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा राखी जी और एकलव्य जी, आपको कम वक्त दिया। राजेंद्र जी आपको भी, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी का था, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या वाकई में जनाधार का सम्मान करना नहीं जानती? जब उनके पास कार्यकाल बाकी है और अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ रोक है, तो क्या वाकई में इतनी बड़ी आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल सके, या अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सी पर कोई और बैठ जाए तो अरविंद केजरीवाल दोबारा बैठ ही ना पाए? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।